की अगर चर्चा की जाए तो एक ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप देखें, ये एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, यहाँ पे ए को रिएक्टेंट कहते हैं, अभिक्रमक कहते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए शुरुआती पदार्थ उपयोग करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद यानी बी प्रोडक्ट हो गए। अब अगर इस अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करना हो तो उसके लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब परिवर्तित करने का मतलब होता है कि अभिक्रिया के दर को वो बढ़ा भी सकता है, ठीक है, या घटा भी सकता है। तो अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ जाए कि उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, तो जी हाँ, बढ़ाता भी है। क्या उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा सकता है, तो हाँ, घटा भी सकता है। तो और तीसरे ऑप्शन में कहे कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बदलता है, तो ये ज्यादा सही होगा। उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह भाग तो नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, अर्थात बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। बर्जीलियस साहब, जिसे कार्बनिक रसायन का जनक कहते हैं, उन्होंने ही उत्प्रेरक की खोज की थी। और अगर उत्प्रेरक की हम बात करें तो इसको कार्य के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रकार के उत्प्रेरक को आप पॉजिटिव कैटेलिस्ट यानी धनात्मक उत्प्रेरक कह सकते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक को कहेंगे जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। पॉजिटिव कैटेलिस्ट ऐसे कैटेलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के उत्प्रेरक को आप ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाते हैं। और एक होता है ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो कैटेलिस्ट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, इसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, वही यदि इस रासायनिक अभिक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करने लगे, वही पदार्थ यदि इस रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन ला दे, तो ऐसे पदार्थ को आप ऑटो कैटेलिस्ट कहेंगे। अर्थात एक ऐसा कैटेलिस्ट जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ पदार्थ ही उस अभिक्रिया के लिए कैटेलिस्ट का कार्य करने लगे, तो ऐसे प्रकार के कैटेलिस्ट को हम लोग ऑटो कैटेलिस्ट या स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और एक अलग प्रकार का उत्प्रेरक होता है, इसको जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जिसको आप बायो एंजाइम कहते हैं। जैव उत्प्रेरक बायो कैटेलिस्ट कहते हैं। जैसे एंजाइम, हम जो खाना खाते तो उसके डाइजेशन के लिए, जैसे आप कभी एरिस्टोजाइम देखते हैं, या हमारे जो स्टोमक है, जो आमाशय है, उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित होते हैं। जैसे मुख गुहा में यानी माउथ कैविटी में भी टाइलिन नामक एंजाइम उत्सर्जित होता है, जो आपका ग्लूकोज के पाचन को या प्रारंभिक पदार्थ जो खाना खाते हैं आप, उसके पाचन को प्रारंभ करता है। तो जैव उत्प्रेरक भी होता है एक, और इसके जो खोज करते हैं वो विलियम कुन्हे साहब। विलियम कुन्हे को जैव उत्प्रेरक का खोजकर्ता कहते हैं। यदि फिजिकल स्टेट की बात करें यानी भौतिक अवस्था की बात करें, तो इसके आधार पर हम उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटते हैं। एक को होमोजीनियस कहते हैं, जिसमें होमोजीनियस कहने का मतलब, ये मान लीजिए ए रिएक्टेंट और ये बी प्रोडक्ट। मान लीजिए रिएक्टेंट अगर ठोस अवस्था में है और कैटेलिस्ट भी ठोस ही, यानी एक ही प्रकार का, ये अगर सॉलिड है और इसके साथ जो उत्प्रेरक उपयोग किया गया है, इन दोनों की अवस्था समान है, तो इस प्रकार के कैटेलिस्ट को आप होमोजीनियस कैटेलिस्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये लिक्विड हो, और यहाँ पर जो कैटेलिस्ट उपयोग किया गया हो, उत्प्रेरक उपयोग किया गया हो, ये भी लिक्विड स्टेट का हो, तो ऐसे उत्प्रेरक को भी आप होमोजीनियस ही कहेंगे। मतलब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो, सॉलिड हो तो सॉलिड, लिक्विड हो तो लिक्विड, गैस हो तो गैस, तो ऐसे उत्प्रेरक को आप समांगी
उत्प्रेरक या होमोजीनियस कैटेलिस्ट कर सकते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये आपका सॉलिड स्टेट का, ये मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये ठोस है, और जो कैटेलिस्ट हो वो दूसरे भौतिक अवस्था यानी द्रव्य अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को आप हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक या विषमांगी उत्प्रेरक कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे वनस्पति तेल से, मान लेते हैं कि आप वनस्पति तेल ले लें और इससे आपको वनस्पति घी बनाना है, तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया, वनस्पति तेल ले लें, इसकी अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोजन के साथ करें, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वनस्पति तेल की से वनस्पति घी कैसे बनता, तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर वनस्पति घी का निर्माण करता है। इसको तेलों का हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर निकेल क्या है, तो ये कैटेलिस्ट है, इसी को उत्प्रेरक कहेंगे। इसका काम क्या होता है? ये अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक। ऐसे ही ये जो अमोनिया है NH3, इसका निर्माण हम लोग करते हैं जिस विधि द्वारा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस। और इसके निर्माण में अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? हैबर प्रोसेस द्वारा। और इसके निर्माण में जो उत्प्रेरक हम उपयोग करते हैं वो आयरन होता है Fe। इसको हम लोग कहते हैं लौह चूर्ण। लौह चूर्ण का उपयोग अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया का निर्माण यदि आप हैबर विधि द्वारा करना चाहें तो इसके निर्माण में हम जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लौह चूर्ण। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। इसी का उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं, सेकेंडरी सेल में। इसी को कहेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका जिस विधि द्वारा हम निर्माण करते हैं उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, संपर्क विधि। और इस संपर्क विधि द्वारा इसके निर्माण के लिए, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए हम जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो होता है प्लेटिनम। तो ये कुछ प्रमुख उत्प्रेरक हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग संपर्क विधि द्वारा हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। और सबसे पहले औद्योगिक रूप में उत्प्रेरक का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए किया गया। तो ये कुछ उत्प्रेरक से संबंधित बातें होंगी। क्या हमने जाना कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, अर्थात बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कैटेलिस्ट जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। दूसरे प्रकार के उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता है। तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक को हम लोग ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। क्या होता है? किसी अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता, यदि वही उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगे तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को आप ऑटो कैटेलिस्ट कहेंगे। एक एंजाइम होता है। एंजाइम की अगर हम बात करें तो विलियम कुन्हे साहब इसके डिस्कवरर हैं। जैसे आप कहते हैं कि माउथ कैविटी में भी टाइलिन एंजाइम होता है। हमारे आमाशय में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, हम बाहर से भी एंजाइम खाते हैं, तो ये जैव उत्प्रेरक हो गया। इसके खोजकर्ता विलियम कुन्हे साहब। और अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो इसके आधार पर उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया। पहले को होमोजीनियस कैसा उत्प्रेरक, जिसमें रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों सेम स्टेट में, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस। और अगला होता है हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसमें जो रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट अलग अलग भौतिक अवस्थाएं में होती है। जैसे ठोस मान लेते हैं कि रिएक्टेंट है, ठोस अभिक्रमक है, और उत्प्रेरक लिक्विड स्टेट में। मान लेते हैं कि अभिक्रमक लिक्विड स्टेट में है और जो उत्प्रेरक है वो सॉलिड स्टेट में है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को आप हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक कहेंगे। और एक दो तीन एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर वनस्पति तेल से आप वनस्पति घी बनाते, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि वनस्पति तेल के
हाइड्रोजिनेशन से वनस्पति घी का निर्माण होता है। इस दौरान किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो यहाँ हमने बताया आपको निकेल, इसको कहते हैं निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में। अमोनिया गैस, इसका निर्माण करते हैं जिस विधि द्वारा, इसको हैवर प्रोसेस कहते हैं। और इसमें जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो आयरन यानी लोह चूर्ण होता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी के निर्माण में सबसे पहले औद्योगिक रूप में कमर्शियली, क्योंकि इसका उपयोग संचायक सेल में करते हैं जो सेकेंडरी बैटरी आप देखते हैं, और बहुत सारे जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण की विधि को कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक